आइए हम संसद में हंगामे पर जरा विचार करें। मानसून सत्र में आज भी बड़ा हंगामा हुआ। विपक्ष की बात कोई बात से स्वीकार करने को तैयार नहीं और उसके बातों पर विशेष ध्यान देने की भी कोई इच्छा जाहिर नहीं कर रही सरकार। इस कारण सदन में हंगामे बढ़ पाते। आज सदन की जैसी कार्रवाई शुरू हुई, नाजी गैंग के संरक्षक, सरकार के संरक्षक, अति उन्मादित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन में आए। उन्होंने कुछ प्रश्नकाल शुरू ही किया था कि हंगामा हो गया कुछ बात को लेकर। तो इस बात पर ओम बिरला ने बहुत बड़ा भाषण दे डाला। सबको सीख देने लगे कि ऐसा है, संसद को यूँ चलना चाहिए, वो चलना चाहिए, आदर्श न जाने क्या क्या उन्होंने बात की। किंतु जो वो बात तो करते रहे, किंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि वे अपने ऊपर क्या लेते हैं। आप क्यों नहीं विपक्ष की बात को महत्व देते हैं? आप क्यों सरकार का पक्ष लेते हैं? आपको तो निष्पक्ष होना चाहिए। आप निष्पक्ष होते नहीं हैं और बड़ी विचित्र बात कर देते हैं। आप विपक्षी सांसदों को बोलने का अवसर भी नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं, टोका टोकी भी करते हैं। आप अपना अहंकार क्यों जताते हैं? आप तो स्पीकर हैं। सदन अच्छे ढंग से चले, निष्पक्षता से चले, पारदर्शिता वाला चरित्र होना चाहिए। वो तो आपका है ही नहीं और आप आज सांसदों को उपदेश झाड़ने लगे। अरे अच्छी बात नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को तो बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। उसको जनता के हित में निर्णय करना चाहिए। आप तो जनता के हित में निर्णय करते नहीं हैं। नाजी सरकार के पक्ष को लेकर आप बड़ा विचलित हो जाते हैं, उसका संरक्षण करने लगते हैं और विपक्ष की आवाज़ को आप दबाते रहते हैं और न जाने कौन कौन सी कार्रवाई करने की धौंस भी देते हैं। आपने कल क्या कह दिया था पता है? आपको ही पता नहीं कि ये सड़क छाप राजनीति बंद कीजिए। ये बाहर जो सड़क पर प्रदर्शन होते हैं वैसे संसद के अंदर मत कीजिए। अरे मगर आपसे ये बात कहें, जब आप पक्षपात करेंगे, विपक्षी बात नहीं सुनेंगे तो क्या वो प्रदर्शन ही करेंगे, नारे नहीं लगाएंगे, लगाना पड़ेगा। खैर ठीक है। और जब ओम बिरला के भाषण का भी कोई असर नहीं आया तो उन्होंने संसद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अरे 12 बजे तक के लिए करना था और 12 बजे के बाद 2 बजे तक के लिए करना था। और अब जैसे ही 2 बजे फिर हंगामे हो जाएंगे तो अब ये सत्र 2 दिन के लिए स्थगित हो जाएगा, कल तक के लिए। यानी अब अगला सत्र सोमवार को होगा। तो राज्यसभा में एक बड़ी विचित्र घटना हुई। संसद चली और उसमें सरकार ने अपना रुख बदला। संविधान के मूल प्रश्न पर धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने के ऊपर बहस हो रही थी। मज़ेदार बात हुई कि ये जो संघ ने जो कहा था ना कि नहीं ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये सब हटाए जाए, किंतु विपक्ष ने भयंकर विरोध किया तो ये नरेंद्र का सरेंडर हो गया। शिवराज सिंह, जयराज सिंह, हेमंत बिस्वा, अनेक चेहरों के सारे सपने ध्वस्त हो गए। सरकार को कहना पड़ा, स्पष्ट कह दिया कि अब ये समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के मुख्य पृष्ठ से नहीं हटाए जाएंगे। अच्छी बात है, नहीं हटाना चाहिए। और मेरे को समझ में नहीं आता है, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता से आपको चिढ़ क्यों है? समाजवाद है ना, समाजवाद तो समाज के लिए तो लोकतंत्र है, समाज के से ही तो राष्ट्र बना है। यदि समाज न होते तो राष्ट्र कहाँ से बनता? और धर्म निरपेक्ष, अरे धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म का पालन करना उसकी इच्छा पर निर्भर है। कोई सनातन धर्मी है, कोई हिंदू धर्म है, कोई बुद्ध धर्मी है, कोई जो अनेक प्रकार के धर्म है,
वे धर्म में विश्वास करते हैं, ईश वंदना करते हैं और अपने अपने इच्छा के अनुसार और जो उनकी आस्था होती है उसके हिसाब से धर्म का पालन करते हैं। तो अब उसमें सरकार हस्तक्षेप क्यों करे? करना ही चाहिए। इसीलिए तो संविधान में पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष शब्द है। और दूसरा समाजवाद। अरे समाजवाद में आप भी तो आते हैं, ये नेता भी तो आते हैं, सब समाजवाद एक अपनी व्यवस्था है, एक पूरी कोई एक किसी की बपोती नहीं है। ये तो राष्ट्र की जीवन विधा और कला है। पंथ निरपेक्षता भी जीवन विधा और कला है। तो इस शब्द से आपको चिढ़ क्यों? अब ये स्पष्ट हो गया कि संविधान के प्रश्न से पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं हटेगा और हटना भी नहीं चाहिए। ये तो इंसानियत की बात है, हमारे राष्ट्र के जीवन की बात है, जीवन शैली की बात है। उसका राष्ट्र का चरित्र है, हमारा 147 करोड़ लोगों का चरित्र इन दो शब्दों में झलकता है। ठीक है, आज जो पटाक्षेप हो ही गया, अब इस शब्द के आगे की बात में कुछ भी नहीं करेंगे, न इन शब्दों पर कभी कोई किसी प्रकार का विवाद होगा। चलिए ठीक है, एक जो कटुता वाला मुद्दा था आज वो समाप्त हुआ। ये मुझे अनिवार्य रूप से कहना पड़ा और इसका एपिसोड भी करना पड़ा कि कम से कम देश में अब एक सकारात्मक चेतना तो आई है, सकारात्मक विवेक तो आया है इन जो राष्ट्र संचालकों के दिमाग में। अच्छी बात है, ईश्वर करे कि हर मुद्दों पर वे ऐसा ही सकारात्मक विवेक का रुख अपना, तो ये संसद में हंगामे होना बंद हो जाएंगे, संसद में हंगामे नहीं होंगे। और ये पर उपदेश कुशल वाला चरित्र भी है ना, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष त्याग में, उनको तो निष्पक्षता के साथ सबको एक दृष्टि से देखने की चरित्र रखना चाहिए, सबको समान अवसर देना चाहिए, किसी पर दबाव नहीं होना चाहिए, बीच में टोका टाकी नहीं होना चाहिए। ये ऐसा चरित्र हमारी संसद का होना चाहिए। जो संसद के अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, इनका ऐसा चरित्र होना चाहिए। ठीक है, जो ये बात हमने आपके सामने प्रस्तुत की है, आपको कैसी लगी? आइए अब हम ये सब मिलकर कहें, जय संविधान, जय राष्ट्र, जय विधान और जय सनातन धर्म। ये हमारी प्रस्तुति है, आपको अवश्य अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।